सामान्य तौर पे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से जब कोई उसके आसपास का रिलेटेड ज़िला जुड़ जाता है तो ये उस क्षेत्र के लोगों को अच्छी लगता है। अच्छा इसलिए लगता है क्योंकि उनको संभावना लगती है कि एनसीआर में आ जाएंगे तो हमारा अच्छे से डेवलपमेंट हो जाएगा। जैसे आप जान लीजिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 10 से 12 ऐसे ज़िले हैं जो दिल्ली से लगे हुए हैं, जिनमें मेरठ है, बागपत है, शामली है, मुजफ्फरनगर है और नोएडा है जिसमें, और हापुड़ है। तो इनके एनसीआर में आने के बाद से यहाँ के लोगों को लगा कि बहुत कुछ अच्छा होगा और डेवलपिंग चीज़ें होंगी, कुछ ऐसी डेवलपिंग चीज़ें होंगी कि यहाँ के लोगों को बेटर ज़िंदगी मिलेगी, अच्छा लगेगा। दिल्ली से जुड़ना खुशी देता था, लेकिन इसी बीच कुछ ऐसा हो गया है जो यहाँ एनसीआर में जुड़ने की वजह से लाखों लोगों का जो परिवार है, लाखों लोग इससे प्रभावित हो गए हैं रोजी रोटी को लेकर के। वजह हुई है भट्टे बंद हो गए हैं। एनजीटी ने प्रदूषण की बात करके, जिग जैग प्रणाली की बात करके और फिर हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद यहाँ लगभग 5000 भट्टे बंद हो चुके हैं। और आगे आपको हम बताते हैं, आपको सुनकर के आश्चर्य होगा कि एक भट्टे पर 300 से 400 लोग काम करते हैं, 300 से 400 परिवार काम करते हैं। यानी सीधे तौर पर लगभग 3.5 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। आज 3.5 लाख परिवार प्रभावित हो गए हैं और इन लोगों के पास में ना रोजगार है। भट्टा मालिक जो हैं वो किराया दे रहे हैं, ज़मीन का मिट्टी जहाँ से उठाते हैं वहाँ से वो किराया दे रहे हैं। और एक तरह से आप समझिए कि पूरा का पूरा एक सिस्टम जो चलता था, भट्टे से जुड़ा हुआ, ईंट जाती थी, राजमिस्त्री उससे जुड़े थे, मजदूर उससे जुड़े थे, वो सब प्रभावित हो गए हैं। ये जो रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं ये वो कहानी बताती है, जो कहानी आपको ना केवल द्रवित करती है बल्कि अंदर से थोड़ा सा हिला भी देती है। मैं हूँ आस मोहम्मद कैफ। जी काम जुड़ गए थे, हमारे काम चालू हो गए थे, सरकार ने ये काम बंद फेर करा दिए। हम 3 महीने हो गए भट्टे पर पड़े, अभी तक मालिकों का ही कर्जा होता जा रहा हमारे पे। अब मालिक कदलो हमें पैसा देती रहेगी। हाँ। हम तो कर्जबंद ज़्यादा हो गए, काम तुम्हारे सरकार ने बिल्कुल ठप कर रखे। मार्च में जाकर भट्टे चलेंगे, बताओ। अभी तो 2-2.5 महीने भट्टे चलने के, फिर मार्च में जाकर काम करियो अपना। अच्छा, सरकार यही कह रही है। मेरा नाम है हाजी मुर्तज़ा जी। बस ये छोटा जो पार्टनरशिप में चला रहे हैं हम, बल्कि इस भट्टे को जो है ये अपना एक ग्रामीण उद्योग समझ लीजिए। भट्टा जो है इसमें अक्सर जो सबसे निचला तबका है, गरीब, उनको हम रोज़ी रोटी, बस वो अपना साथ में लगे रहते हैं। उन बेचारों की रोज़ी रोटी का सवाल है, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कच्ची ईंट पाते हैं, वो काम करना चालू करने की सोच रहे थे, काम बंद करा दिए। 5 महीने भट्टे के जुम्मे पड़े खा रहे। अब 3 महीने में हम क्या करेंगे? मालिक का कर्जा उतारेंगे या हम यहाँ खाने पर आएंगे? ये काम कर को, मेहनत कर को इनका वापसी उतारना पड़ेगा, नहीं रहेगा उतरने का तो घर से ला के देना पड़ेगा। घर से कहाँ से ला के देंगे? हाँ जी, कर्जा हो गया, मोटा कर्जा हो गया जी। एनसीआर में बल्कि सुना है कि राजघाट से 100 किलोमीटर जो है हमारा ये एनसीआर से बाहर पड़ रहा है, बल्कि ऐसा मैंने सुना है। लेकिन वो कुछ लोग जो है नहीं चाह रहे कि भाई कुछ भट्टे हमारे जो करीब के वो चले और ये ना चले। अच्छा जी, तो एक साथ ही मुजफ्फरनगर यानी बाहर हो या अंदर हो एनसीआर के, ये कहना है कुछ लोगों का। तो मान लो एनसीआर के अंदर ही है, जब नहीं चलने दे रहे तो भट्टे पे ही काम करते हैं। कच्ची ईंट अंदर भरते हैं। हम तो ठल्ली पड़े, पेट भी भरने भारी हो रहे हैं। यहाँ का कहीं जमीन हो या हमारे पास कुछ वो, हमारे पास तो एक रोजगारी और करते फिरेंगे। घर भी पता नहीं कैसा कैसा, हमारा ठिकाना भी रोजगार छीन गया सारा। हमारा तो यही है जी, और क्या हमारे पास कोई ज़मीन नहीं है, कोई वाहन नहीं है चलाने का या कुछ वो चीज़ है हमारे को। हम उस अपने को लेकर कहीं वो से हमारी तो रोजी रोटी है सो सारी भट्टे से ही, हमारा और कहीं नहीं है भट्टे के सिवा कोई रोजी रोटी। अच्छा, 8 महीने का सीजन? 8 महीने का सीजन होता है। अब ये 3 महीने तो वैसे 3 महीने नहीं चल ही रहे। सरकार ने रुकावट ऐसी डाल रखी है। अब अधिकारी आ रहे, काम जोड़े थे वे बंद कर दिए। अब काम जुड़ गए थे, हमारा काम चल जाता, ये फिर बंद कर दिया। हम तो फिर बेकार हो गए, फिर बंद करवा दिया। मार्च में काम जुड़ेगा, जून जुलाई में जाकर बंद हो जाए भट्टे। 3 महीने तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीने रह जाएगा। 3 जून को बंद हो जाएगा, 15 जून को बिल्कुल बंद हो ले। फिर 15 जून के बाद जो बरसात वो आ जाएगी, फिर वैसे काम नहीं चलने का। फिर अपने कहीं एक बंद देगा, कहीं कोई खुद देगा, कोई कुछ करेगा, रोजी तो करनी। फिर भी अभी किसके खुद दब जा
किसकी रोजी रोटी करेंगे बताओ, पेट किसको? तो भरना ही, बताओ कुछ ना कुछ कर। अब तो फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे हम। जब काम नहीं आया बताओ, अपना घर चले गए यहाँ से, इनका मालिकों का कर्जा ही हो रहा। अब ठाली पड़ कर क्या करेंगे, अपना घर जाकर आराम तो कर रहे। अजय 3 महीने हो गए बता रहे हैं हम, काम नहीं चल रहा। और फिर मार्च में काम करवाने को कह रहे, 2.5 महीने भी। बताओ 2.5 महीने यहाँ पड़े रहेंगे, मालिक का कर्जा कदला करेंगे। और उधर रहते हैं तो दूसरी तरफ डेरा है। जब प्रशासन का ऑर्डर हुआ तो उसको फॉलो करना ज़रूरी है, तो हमने बंद कर दिया भट्टे। उस टाइम पे तकरीबन 400 आदमी के आसपास जो है हर भट्टे पे काम करती है लेबर। तो ये बेचारे इतने गरीब लोग हैं जो, बल्कि उनका ये है कि यहाँ कंटिन्यू उनको रोज़गार मिल जाए। 6 महीने, तकरीबन 7 महीने का या 6 महीने का उनको रोज़गार मिल जाए यहाँ पे। ना कि एक दिन मजदूरी कर लिए 2 दिन छोड़ दिए, इस तरह से नहीं, कंटिन्यू यहाँ पे उनको रोज़ी मिलती है। और इस वक्त इस कदर परेशान है, हम लोग उनसे ज़्यादा परेशान है। अब वो आगे बैठे हुए हैं यहाँ पे, मार्च का टाइम है, अब ईंट पाथेंगे तो वो कुछ उनको खर्चा मिलेगा ना। अब वो भी बेकार बैठे हुए, हम लोग कहाँ से उनको खर्चा, उनको इधर उधर से उधार से जैसे भी है, बैंक से लोन ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको पेट पालन कर रहे हैं हम लोग जी। खर्च पूरा हम दे रहे हैं उनको डॉक्टरी का भी है, किसी का बच्चा हो रहा है, कोई बीमार है, कुछ भी है, पढ़ाई है बच्चे की, वो पूरा खर्च हम लोगों को उठाना पड़ता है भट्टे वालों को। सरकार के तो चाहिए हमारी रोजी रोटी मिल जाए रोज की, हमारा काम जुड़वा दे, हमारा काम जुड़ जाओ। अब ये 8 महीने चल जाओ, हमारा काम तो चलो जाओ। वैसे तो काम चलता है 7-8 महीने चलता है, पर अब तो मुश्किल से 3 महीने चल पाएगा। कोरोना में हो गया, अब की बार भी ऐसा ही थे जी। हमारा तो यही है कि भट्टे चल जाएं, लोगों को रोज़गार मिल जाए, अपना ये खाने कमाने लगे। जब मालिक को ईंट नहीं पथी मिलेगी या भट्टे में ईंट नहीं बनेगी तो मालिक कहाँ से ला के देंगे। जो सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, सरकार से हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हमारे रोज़ी रोटी का सवाल है, मज़दूरों की रोज़ी रोटी का सवाल है, इनको भट्टों को चलने दो। हमारी तो रिक्वेस्ट है, हम हाथ जोड़ के कहते हैं, हम रिक्वेस्ट है हमारी, प्लीज़। बहुत मज़दूर है हमारे साथ जुड़े हुए, हम लोग भी, हमारा कोई और बिजनेस नहीं है अभी, ना ही हम इतनी बड़ी पूंजी वाले हैं कि हम 2-2 फैक्ट्री 4-4 फैक्ट्री और लगा लें कि वहाँ से हमारा कारोबार चल रहे हैं। हम लोग बहुत परेशान हैं, तो मेहरबानी होगी, हम गवर्नमेंट से यही कहते हैं, हम सब अपनी सरकार से यही कहते हैं, कोई भी सरकार हो, हम हर सरकार से यही कहते हैं कि प्लीज़ हमारे भट्टों को चलने दीजिए। मजदूरों के लिए भी, सब के लिए, जिसमें सबकी अच्छाई हो। हम तो सबके लिए, रोज़ी रोटी अपने लिए नहीं, इंसान वो है जो दूसरों के लिए मांगे, मैं उसको इंसान समझता हूँ, अपना पेट भरने के लिए नहीं, मज़दूरों के लिए, ताकि लोग अपना पेट भर खुश रह सके। उस चीज़ में हम इच्छुक हैं, अब अपने पेट के लिए नहीं है खाली। मैं महराज के नाम से जाना था। महराज का। तो आपका भट्टा है ये? जी जी भारत पिक्स। जी भारत। कितने टाइम से चला रहे हैं भट्टा आप ये भट्टा 2 साल से। 2 साल से। जी। तो अभी भट्टा बंद है, तो क्यों बंद है? ये एनजीटी और गवर्नमेंट। एनजीटी और गवर्नमेंट जी। कैसे? एनसीआर में आ रहे हैं हम, जबकि एनसीआर के दायरे से बाहर है। कितना किलोमीटर है दिल्ली आपके यहाँ से? दिल्ली तो लगभग ऐसा होगा यहाँ से 130-35 किलोमीटर। तो आप कैसे बाहर हैं? 100 किलोमीटर का क्या? जानसठ तहसील बाहर आ रही। अच्छा, जानसठ तहसील। मुजफ्फरनगर आ रहा 99.2 सिटी। जी। हाँ। उसमें भी खेल खेला गया हमारे साथ में। क्या? जो हरियाणा वाले थे वो दिल्ली से नहीं नापा गया, राजघाट से नापा गया, सेंटर से नहीं नापा गया यूपी को। अच्छा। हम एनसीआर में ले दिए और उसके हरियाणा के 8 जिले रह गए। हाँ। कुल 8 रह गए एनसीआर में, उनके वहाँ के भट्टे चल रहे। तो कितने भट्टे जो हैं वो बंद हैं एनसीआर में आपके पास कुछ? मुजफ्फरनगर के नहीं, सारे एनसीआर में। मुजफ्फरनगर के बता सकूँ मैं, 350 भट्टे हैं मुजफ्फरनगर। सिर्फ मुजफ्फरनगर के 350? जी जी जी। एक भट्टे पे कितनी लेबर होती है? लगभग मान के चलो 1000। 1000। तो 3.5 लाख लोग जो हैं वो सब बेरोजगार है। बेरोजगार हैं। सब बेरोजगार है। तो आपके पास वो फ़ोन करते होंगे या मिलने आते होंगे, अपनी परेशानी तो कुछ बताते होंगे? वो परेशान है जी, रोटी नहीं मिलती ना। हाँ। रोटी नहीं मिल रही, रोजगार नहीं है, और पढ़े लिखे हुए है नहीं, उन्हें कोई रोजगार मिल नहीं रहा। अभी तो यहाँ कोई लेबर में दिखाई नहीं दी? कोई लेबर नहीं भट्टे पर, किसी भट्टे पर कोई लेबर नहीं है। सब चले गए? सब चले गए। तो जोन माह में 3.5 लाख लोग बेरोजगार हो गए। तो ये लोग तो स्किल, मतलब इन्हें पढ़े लिखे लोग हैं कैसे? ये अनपढ़ लोग हैं जी। भट्टे वाले तो सबको ऐसा रोजगार दे रहे जिसका कहीं हिल्ला कोई लगता ही नहीं, जो कुछ भी नहीं कर सकते, वो उनको भट्टा रोजगार दे। उनका रोजी रोटी का चल जाता है? हाँ जी हाँ। एक परिवार का चल जाता है? एक परिवार का खूब अच्छे से परिवार कितने तरह की लेबर होती है भाई साहब?
तो लेबर कई तरह की होती है ना? हाँ, पथेरे हों, भराईदार हों, बेलदार हों, फुकाईदार हों, जो इधर से आया ईस्ट यूपी ईस्ट। हाँ, ईस्ट यूपी से आया। गोरखपुर बेल्ट। हाँ हाँ, जहाँ गोरखपुर प्रतापगढ़ के। और निकासियाँ हों, ट्रॉली वाले। भट्टों पे हमने देखा कि परिवार काम करते हैं, फैमिलीज रहती हैं जी ज़्यादातर। जी जी जी। तो यहाँ भी फैमिलीज आती हैं? फैमिली आती हैं सब, फैमिली लगभग 100 घर। 100 घर? एक भट्टे पर 100 फैमिली। आप लोग एक बना के रखते हैं उनका रहने का? हाँ, सब सुविधा मिला है उनको। सब सुविधा? बिजली, पंखा, गाड़ी वाड़ी सब मिलती है। अच्छा, सब मिलती है। हाँ, उसके बाद चले जाते हैं 3-4 महीने में काम हाँ, करते उससे मार्च से जून तक रहा वो। हैं। हाँ, तो हाई कोर्ट ने भी कहा था कि इनको भट्टों को बंद कर दो कुछ दिन पहले। हाँ, बंद हो रहे जी। तो आप लोगों ने अपील नहीं की? अपील की, सुनवाई नहीं हो रही सुन नहीं रही जी। धरना भी रख लिया। धरना भी किया? जी, डीएम साहब के भी और मंत्री जी के, यहाँ पे संजीव बालियान जी के। जी हाँ, मुजफ्फरनगर के जो हाँ मिनिस्टर जी। हैं। हाँ, तो उन्होंने कोई आश्वासन किसी प्रकार का दिया कुछ? आश्वासन कोशिश करेंगे। हाँ, ये तो सामान्य बात है, कोशिश करेंगे। हाँ जी, हाँ, कोशिश करेंगे बस। आपको अपना निजी भी कोई नुकसान है? जैसे भट्टा आपका बंद है, आपका कारोबार है, कितना पैसा इन्वेस्ट होता है एक भट्टे में? लगभग 80-90 लाख रुपए। 80-90 लाख रुपए इन्वेस्ट जी। होते हैं। ऐसा कहिए भाई। ज़मीन आपकी अपनी है? ये नहीं, किराए की है जी सब। किराए की ज़मीन है। तो भट्टा कब से बंद है? भट्टा जून से। जून से बंद है। जी। कितना रुपए साल के किराए के देने पड़ते हैं? 5 लाख रुपए तो इसके जावा भट्टे की ज़मीन के? जी। जहाँ से मिट्टी उठाते हैं 10 लाख रुपए उसके। वो भी किराया देना पड़ता हाँ है, जी, मिट्टी उठाने का भी? पूरे साल का साल किराया देना और भट्टे चला ले 4 महीने। जीएसटी टैक्स, कोई ऐसा कारोबार करना पड़ रहा है तो कोई नंबर 2 का कारोबार कर रहे हो। रॉयल्टी भी जमा कर रहे, इनकम टैक्स भी दे रहे, जीएसटी भी दे रहे, सारा पैसा देने के बाद भी ऐसा लग रहा है तो कोई नंबर 2 का कारोबार कर रहे हो। और ईंट से तो बहुत लोग जुड़े हैं ना, घर बना आजकल तो 80% जुड़े हुए लोग हैं भट्टे से। मिस्त्री जुड़ा है, चिनाई वाला, राजमिस्त्री, वाला सरिया वाले, सीमेंट को, सेंट रेता, पेट्रोल पंप तक जुड़े हुए हैं। तो एनसीआर में बिल्डिंग तो बहुत बड़ी बड़ी बन रही है, तो फिर बिल्डिंग कैसे बनेगी? गरीब ये बराबर के भट्टे चल रहे हैं। सहारनपुर बाहर है, जो एनसीआर से बाहर है, एनसीआर से बाहर है, वहाँ से ईंट लेकर आ रहे हैं। हाँ जी। तो यहाँ की लेबर भी वहाँ जा रही होगी कुछ? वही तो गड़बड़ हो रही है, भट्टे वालों को नुकसान हो रहा है। पैसे हमारे से ले लिए, भट्टे हमारे टाइम पे नहीं चल रहे तो वहाँ पहुँच जाए बराबर में। तो बराबर उनका उत्पादन बढ़ गया है। हाँ, वहाँ उत्पादन बढ़ गया, उनका 8 महीने भट्टे चल रहे। तो इस क्षेत्र के लोगों की क्या गलती है? क्षेत्र की गलती तो यही है, बैठे बेचारे शांति से, बेवकूफ़ है। तो ऐसे तो कई हजार भट्टे हो गए ना, जब 350 एक जिले एक जिले के हैं। तो फिर 10 जिलों का, लोनी का, गाजियाबाद का, हाँ, नोएडा का, 300 का हिसाब भी मान के चलो, तो 10 जिलों के भी तो हैं, तो फिर 5000 भट्टे तो आसान 5000 भट्टे हो गए। कुछ जिलों में तो 500, 600 भट्टे भी हैं। हाँ हाँ, जैसे उधर बाग पतेरी सरदना वाली बेल्ट है तो उसमें तो बहुत भट्टे हैं। बहुत भट्टे हैं, बुढ़ाना वाले में बहुत भट्टे मेरठ में हैं, बहुत भट्टे बहुत भट्टे हैं 5000 भट्टे हैं लगभग। हैं? हाँ जी। 50 लाख लोगों में फर्क पड़ जाएगा। और पड़ रहा है, फर्क पड़ रहा। तो ये लोग तो फिर नाराज होंगे सरकार से भी? नाराज होंगे, सरकार पे फर्क पड़ेगा अब की बार। भट्टों में लेबर कौन होती है? ये तो हरिजन हो, सभी बिरादरी के हों। हाँ, सभी बिरादरी के हों। नहीं, ज़्यादातर दलित हैं और मुसलमान हैं। जी जी, दोनों दलित मुसलमान ज़्यादा करिए है। ये लोग 60% यहाँ है, 40 में और भी है, सब है। अच्छा, मतलब आधे से ज़्यादा जो है वो दलित और मुसलमान है। हाँ, और उससे ज़्यादा हाँ, उनकी बिरादरी के है। हाँ, हाँ, है सब गरीब लोग हैं मतलब वो। हाँ, गरीब लोग हैं सारे, लेकिन ज़्यादातर यही है, ज़्यादातर ही है। इन्हीं पर असर पड़ रहा है, सबसे ज़्यादा पड़ रहा है, इन पर सबसे ज़्यादा असर पड़ रहा है। आपको लगता है कि इन गरीबों के पेट पे लात ना मारी चाहे, और एनजीटी को, अदालत को, सरकार को ख्याल जो करे? हमारी कोशिश है हम कर रहे हैं, धरना भी रख लिया कई बार, आश्वासन नहीं मिला कि कोशिश करेंगे भट्टे चल जाए, चल रहा है ना, चल नहीं रहे। हाँ। ठीक है। तो आपका क्या नाम है भाई साहब? खलील अहमद। तो भट्टे पे आपके नहीं काम हो रहा है? नहीं, काम कुछ नहीं। अच्छा, तो बंद है, क्यों बंद है? बंद डीएम साहब ने बंद करवा दी सब कुछ, ये एनसीआर का वजह? एनसीआर की वजह से। तो एनसीआर की वजह से कितने भट्टे यहाँ बंद होंगे भाई साहब? जितने भी यहाँ सब लाइन में सब बंद है। अच्छा, आप कुछ आइडिया होगा आपको कितने भट्टे हैं यहाँ? भाई इधर तो 7-8 भट्टे हैं हमारे इस साइड में तो। अच्छा, तो वैसे ये तो एक ही लाइन है, हाँ। लेकिन एनसीआर की वजह से अनुमान से 100, 150, 200 कितने भट्टे बन गए? और सभी किसी भट्टे पर चल गया काम, किसी पर नहीं चला, लेकिन ज़्यादातर बंद है। एक आधे भट्टे पर चला था, उन पर केस हो गया। अच्छा, केस भी हुआ है कि भट्टे पर चल गया। तो ये लेबर जो आके काम करती है, तो ये इनका काम तो बंद हो गया होगा? इनका काम बंद हो गया। ये अभी मई जून में काम बंद हो गए थे भट्टे सब।
अभी आपको उम्मीद है कि चलेंगे भट्टे आपके? बस मार्च में जाकर। मार्च में जाकर। कि अनुमान के मुताबिक एक भट्टे पर कितनी लेबर काम करती है? ये प्रयास लगभग 50-100 परिवार। 50-100 परिवार काम करते हैं। तो भट्टे बंद होने से तो ये 50-100 परिवार सब परेशान है। रोजी रोटी का बस कुछ बेचारा, हाँ, अपना लोकली मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। तो भट्टों पे पूरा परिवार रहता है? नहीं, एक आदमी आता है, कुछ आदमी पथेर के आते हैं परिवार। पथेर के परिवार आते हैं। वो सब अभी लोग चले गए वापस? सब चले गए थे, मई जून में चले गए थे सब। अभी कोई नहीं है। पूछते तो होंगे आपसे कब चला रहे हो साहब? आगे पूछ जाए, मैं कहा भाई डीएम साहब ने बंद करा रखे हैं। डीएम साहब ने? तो आपने डीएम साहब से नहीं मांग की कि वो चलवा दें? मांग की, वो भी कह रहे मेरे पे भी ऊपर से प्रेशर है। ऊपर से है एनजीटी का? तो अभी वो पोल्यूशन की वजह से एनसीआर में? तो हाँ, पुलिस की वजह से। एनसीआर में आने से नुकसान हो गया भट्टे के लोगों को? हाँ, भट्टे के देर से चलते हैं। देर से चलते हैं। वो कुछ उन्होंने शर्तें बनाई हैं कि नई शर्तें इसको फॉलो करो उसके बाद चलने देंगे? नहीं, कोई शर्त नहीं, बस शर्त तो वही है, जिग जैग की भराई कराओ। जिग जैग है आपका? जिग जैग है। तो जिग जैग से भी खुश नहीं है वो? नहीं, लेट ही चलाने में पहला, बस लेट चलाओ मार्च में। तो कई हज़ार लोग इससे तो रोजगार से हो गए प्रभावित। ठीक है, शुक्रिया।